राधे राधे। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी में स्थित एक ब्लॉक में श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन मनाया जा रहा है। यह अमृत कथा हमने आप सभी के लिए रखा है और मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी सपरिवार इस कथा में जरूर शामिल हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमर कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर में, जहां पर भगवत कथा का आयोजन और भगवत गीता का आयोजन एक हफ्ते से चल रहा है। 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंदर भगवत गीता का जो उल्लेख होगा और भगवत गीता बहुत ही जाने माने व्यास पंकज शास्त्री जी के द्वारा सुनाया जाएगा। पंकज शास्त्री जी खुद ही जाने माने व्यास हैं। अमर कॉलोनी की पूरी मार्केट के लोग और बहुत से लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों के अंदर जो भीड़ आई है, आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा ही होगा। ये कार्यक्रम अमर कॉलोनी राधा कृष्ण की पूरी मंडली और वहाँ की पूरी मंदिर की कमेटी द्वारा ये भगवत गीता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी भक्तजनों को, जो भी हमारे देश विदेश अमर कॉलोनी श्री राधा कृष्ण मंदिर के जो सभी भक्तजन हैं, मैं यहाँ का पंडित पंकज शास्त्री। आज जो है तीसरा दिन ठाकुर जी की कथा है। अजामिल जैसे पापी जो संसार में इतना पाप करता था, बड़ा ही विद्वान था, हिरणाक्ष जैसे राक्षस का संहार, गजेंद्र जैसे, कहते जब गजेंद्र मीन्स अहंकार कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। ग्राह मीन्स मगरमच्छ, कहते जो पानी का होता है जंतु सदैव पावरफुल होता है। इसलिए कि ये जो भागवत की कथा रखी गई है कोरोना जैसे राक्षस का संहार करने के लिए, कि हमारे देश में सुख शांति सदैव बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे और जन जन सभी के हृदय में ये ज्ञान यज्ञ जो रखी गई है सभी के हृदय में प्रवेश हो और सभी के जीवन जो है सुख में जीवन व्यतीत करें, सुख शांति रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, आज भागवत का तीसरा दिन बहुत आनंदमय गंगा राधा कृष्ण मंदिर में बह रही है। जिसके नसीब में है, जिसके भाग्य में है, वो इसमें गोते लगा रहा है। मैं पूरी जनता से प्रार्थना करता हूँ
कि सारे काम को छोड़ के भागवत का गुणगान सुने, क्योंकि भागवत के गुणगान सुनने से हम धर्म को सीखते हैं, हम व्यवहार को सीखते हैं, हम अपने जो कर्म हैं उनके बारे में जानते हैं और अपने संस्कारों के बारे में जानते हैं। भक्तों के द्वारा ये जो कथा करवाई गई है, आयोजन किया गया है, भक्त के सारे मिलकर इनका आयोजन किया है मंदिर कमेटी ने। व्यास जी को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। व्यास जी के बारे में क्या कहेंगे? व्यास जी की तो बड़ी प्रभु की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। जब इन्होंने भागवत शुरू की थी तो मैंने उनको ठाकुर जी को उपाधि दे दी थी, क्योंकि इनका लगाव ठाकुर जी की तरफ हो गया और बहुत अच्छा है। हम तो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं व्यास गद्दी पे, पर बड़े होने के नाते हम व्यास जी को आशीर्वाद देते हैं कि उनका नाम इतना हो, धर्म का वो प्रचार करें और जो भागवत की महानता है उसके बारे में सब समाज को बताया जाए। मैं पूनम, अमर कॉलोनी, और ये राधा कृष्ण मंदिर में भागवत हो रही है। कार्तिक मास चल रहा है, इसमें भागवत तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई एक मंत्र जाप भी कर लेता है ओम नमो भगवते वासुदेवा का, तो वो भी बहुत बड़ा है। ये तो भागवत में आना ही हमारे लिए एक, ये समझो कि बहुत बड़ा व्यास जी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए प्रभु की कृपा है। हमारे बिहारी जी ने इतनी कृपा हम पर की कि हमको ये सेवा का मौका दिया। बढ़िया है, अच्छी कथा चल रही है। व्यास जी के बारे में क्या कहेंगे? व्यास जी बहुत नम्र व्यवहार के हैं, बहुत अच्छे हैं और सबके साथ अच्छा उनका व्यवहार है। बहुत अच्छी कथा हो रही है एंड आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि प्लीज़ कम एंड लिसन। और कार्तिक के मास में ये इस कथा को सुनने का बहुत ही माध्यम है और सभी जनता, जितने भी लोग हैं, जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ कम और आप सब आइए और सुनिए एक बार। दूर दूर से तो लोग देख ही रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अमर कॉलोनी के खासकर जो अपने ही आसपास के लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि 3-4 दिन का प्रोग्राम है, आके सम्मान दें, साथ दें हमारा। मेरा नाम अनीता अरोड़ा है, मैं निर्मल महिला मंडली की प्रधान हूँ और मैं राधा कृष्ण मंदिर से करीब 33-34 सालों से जुड़ी हुई हूँ। पंडित सोनलाल जी के निर्देश में हम सब काम करते थे। उनका प्यार और उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। कल क्या होने वाला है, आज क्या क्या था? आज भागवत का तीसरा दिन था और कल का प्रसंग जो है वो अति सुंदर है। हमारे यहाँ कल कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा, जो बहुत ही सुंदर उसकी भव्य जानकी होगी। आप कृपया सब सादर आमंत्रित हैं कल की कथा के लिए भी। और कल हमारे यहाँ निगम पार्षद अभिषेक दत्त भी आ रहे हैं, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाएं। मेरा नाम जितेंद्र बीर आनंद है जी, और मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ कोई 30 साल। पंकज जी ने हम एक्चुअली एवरी मंथ कुछ न कुछ करवाते रहते हैं, और वो पीछे कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाया। अब हमने दोबारा शुरू किया, क्योंकि भगवत ये रखा है, उसके बाद और फंक्शन करते रहेंगे। हर महीने हमारा एक बार फंक्शन रहता है और हर मंगलवार को हमारे लेडीज फंक्शन होता है, और अदरवाइज जन्माष्टमी और हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। हर महीने में 3-4 प्रोग्राम होते तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं कि गोविंद के शरण में जो बैठ जाता है, जो गोविंद के नाम को स्मरण करता है माँ, जो राधे के नाम का जप करता है, सारे कष्ट मेरे गोविंद जो है ना दूर करते हैं। बड़े दयालु, इनका नाम ही बड़ा प्यारा है कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तरं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कितना सुंदर नाम है नारायण, नारायण, नारायण। जो नारायण का नाम भजता है वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है भक्तों, क्योंकि यही संसार है। एक बार जो है बड़े दूर से भैया आए हुए हैं, सभी भक्तों को चैनल में दिखा रहे हैं कि नहीं, इनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ और सभी भैया एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और जो भी भक्त आए बड़े भाव के साथ अपने अपने स्थान में बैठे और गोविंद की कथा को स्मरण करें। जब जब होई धर्म की हानि असुर महाअभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, तब धरई प्रभु मनुज शरीरा हरे कृपान विसर्जनीया हरे कृपान कहने का बात है जब जब कोई धर्म की हानि असुर महाअभिमानी। कहते हैं कि जब जब संसार में पाप हुआ है, ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लिए हैं माँ। मेरे भक्तों आज देखिए, सबसे प्रथम सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में क्या सुनाते हैं। अरे ये संसार में कितने अवतार हुए थे नारायण के? बोलो माँ, कितने अवतार हुए थे? 23 अवतार। 24वां अवतार होना है। तो प्रथम अवतार इसके रूप में नारायण का हुआ था सनक सनंदन सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने के लिए उन्हें उत्पन्न किया था कि जाओ संसार में सृष्टि का उत्पत्ति करो, विवाह करो, लेकिन विवाह नहीं किए। नारद जी के कहने से हरि नाम का चर्चा करने लगे। द्वितीय 12 अवतार में जन्म हुआ। भगवान 12 रूप में जन्म लिए और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस का संहार किए और पृथ्वी को स्थापित किए। पृथ्वी को स्थापित किए। तीसरा नर और नारायण, जिससे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ कि जाओ सारे सृष्टि का रचना करो, विवाह करो। पंचम भगवान श्री कपिल देव जी का जन्म हुआ, जो आपने कल की कथा में स्मरण किए थे। षष्ठम दत्तात्रेय जी, सप्तम यज्ञ भगवान, जो आप पूजन करते हैं यज्ञ में। जब तक यज्ञ में दक्षिणा नहीं डालेंगे ना, यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। और दक्षिणा नहीं डालते तो यज्ञ आपका संपन्न नहीं होता है। अष्टम में ऋषभ देव जी का, नवम में पृथु जी का, दसम में मत्स्य अवतार, 11वां
कच्छप अवतार, 13वें में मोहिनी का अवतार, जो मोहिनी की रूप का धारण किए भगवान विष्णु। 14वां श्री नरसिंह भगवान का जन्म हुआ, 15वां वामन भगवान का, 16वां श्री परशुराम जी का, 17वां महर्षि वेद व्यास का, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का, 19वां बलराम जी जिसके अवतार लिए शेषनाग के रूप में, 22वां हंसा अवतार के लिए, 23वां बुद्धा अवतार के लिए और 24वां कल के अवतार में जन्म प्रभु ने। क्योंकि प्रभु संसार में जन्म लिए क्यों? कहते हैं कि जब पाप आरंभ हो जाता है, हम सब जाते हैं वृंदावन धाम दर्शन के निमित्त। अब जैसे नेपाल ने कहा भूकंप आ गया, पिकनिक बनाने के रूप में नहीं जाना है, तीर्थ स्थानों में जाना है। जब भी जाएं तो ठाकुर जी के शरण में जाएं तो ऐसा आप भाव से जाएंगे तो आपको ऐसा दर्शन होगा कि आपका मन जो है खिल उठेगा। जिस भाव से जिस रूप में आप जाएंगे प्रभु आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। जिस प्रकार अजामिल जो था, कौन था अजामिल? एक ब्राह्मण था। अजामिल जो था एक ब्राह्मण था, विद्वान थे कि विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे थे, बड़े ही विद्वान थे और पढ़ लिख करके उनका नाम भी था। जानते होंगे आप अजामिल को। अजामिल जो है बड़े ही विद्वान थे। इतने विद्वान थे लेकिन विपरीत बुद्धि। कहते हैं कि जब समय आ जाता है ना तो इंसान का समय अपने आप खराब हो जाता है। जब अच्छा समय रहता है ना तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो अजामिल ब्राह्मण देवता था, वास्तविक में विद्वान था, नाम था, लेकिन उन्हें कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी जब एक वैश्या के साथ उन्होंने विवाह उनका हो गया, इतनी सुंदर घर की लक्ष्मी को छोड़ करके एक वैश्या के साथ रहने लगे, उनके साथ विवाह कर लिए, उनके साथ जो है विवाह कर लिए। लेकिन कहते जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना तो इंसान से असत वाणियों का उपयोग होता है। धन कैसे आता है? जब धन ज्यादा हो गया या धन जब कोई अचानक देख लिया तो मन जो है पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। असत वाणी बोलना, गालियां देना, ये कोई अच्छी बात है? क्योंकि ईश्वर ने आपको जो दिया है उसे बड़े प्यार से संभाल लो। जीवन जो है सफल हो जाएगा। जीना है तो कैसे जियो? संत की तरह जियो। और जिस दिन आप संत की तरह जिएंगे ना, आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। क्योंकि भक्तों, एक संत महाराज थे, बिहार से थे। उन्होंने कई बार मन में विचार किया कि मैं गोविंद के शरण में चलता हूँ, उस गोविंद का दर्शन करता हूँ। जिन्हें भक्तों गोविंद का दर्शन हो जाए ना साक्षात, कभी याद रखिए, कलयुग में शास्त्र में लिखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रभु एक बार इस मनुष्य रूपी जो हम तन पाए ना, दर्शन अवश्य प्रदान करता है। हम पहचान लिए तो ठीक है, नहीं पहचान पाए तो राधे। किस रूप में कब किसके हृदय में विराजमान हो जाए। क्योंकि गोविंद जो है बड़े कन्हैया, बड़े दयालु है। कन्हैया का सबसे प्यारा प्रसाद क्या है? मां मक्खन है कि नहीं? माखन और मिश्री। तो माखन मिश्री जो कन्हैया के बड़े प्रिय हैं,
लेकिन कितने दूर दूर से भक्त लोग प्रभु का दर्शन करने के लिए चाहते हैं। आपने देखा, आपने कल कथा में सुने कि अमेरिका, इंग्लैंड, जो विदेश में क्या है, भोग देश है, वहां भगवान का नाम ये सब चर्चा नहीं होता है। चर्चा केवल होता है अपने भारत हिंदुस्तान इस मिट्टी के भूमि में, क्योंकि जो आप यहाँ के रज में जब वो लौटते हैं ना, तो उन्हें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि लगता है कि यही स्वर्ग है। और हम आप यहाँ रह करके भी जो है ना, उस प्रभु के नाम का स्मरण नहीं कर पाते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ। अजामिल क्या कहता है? मैं ही, जब तक परिवार के साथ था तब तक जीवन बढ़िया था, तो जैसे विवाह कर लिया, वैसा के साथ रहने लगा, तो 9 बच्चे हो गए, चोरियां करने लगा, ऐसे कर्म करने लगा कि जो ऐसा कर्म उन्हें नहीं करना चाहिए था। लोग मारपीट करना, लोगों को गलत अशुद्ध वाणियों का उपयोग करना। कहते हैं कि जब प्रभु ने आपको दिया है, अच्छा कर लीजिए। उस ठाकुर के नाम का आप स्मरण करते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। एक संत महाराज थे, भक्त कैसा होना चाहिए? संत के पास कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो सदैव संत हृदय नवनीत समाना, उसका हृदय नवनीत के समान होता है। भक्तों, संत महाराज कई बार सोचे कि मैं वृंदावन चलता हूँ, ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ, और दर्शन करने के लिए एक दिन अचानक गोविंद की कृपा हो गई। चल दिए और कहाँ पहुंचे? वृंदावन धाम। और जब वृंदावन धाम पहुंचे भैया, तो जमुना जी का बड़े भाव से स्नान किए कि गंगा च यमुना चैवा गोदावरी सरस्वती। आज की मैया के साथ मैया तो ऐसे बैठ जाएगी, कैसे दौड़ो, है कि नहीं? लेकिन बड़ा ही प्रसन्न हुए कार्तिकेय, आज तो मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मोर है, परिक्रमा करके आऊंगा, माता पिता के गोद में बैठ जाऊंगा, गोद में बैठ जाऊंगा। अब गणेश जी विचार करने लगे, लो जी मेरा वाहन तो चूहा है। कभी कभी बेटियां सिखाती रहती है, रेड यू कैन गो, बेटिया इंग्लिश आप ही पढ़ो, डैडी कुछ सीख लो, जाओगे तो कम से कम कहीं बोलना भी पड़ सकता है। बोले ठीक है बेटी, सीखूंगा, सिखाते रहो आप। सीखना कहते कोई घर से तो सीख के आता नहीं, धीरे धीरे ही हर चीज का अभ्यास होता है। आप तो सब मैया हैं, अब मैया के सामने कहते जिसके सामने पल्ले को से बड़ा हो, उसके सामने बोले तो बड़ी हिम्मत करके बोलना पड़ता है, क्योंकि उनकी कृपा इसलिए बोल लेते हैं। बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती भी हो गई तो मैया है सारी हमारी, है कि नहीं? जोर से बोली राती है। तो इसी प्रकार भक्तों, जो संत महाराज थे, उनकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगे और रो रो करके कहते हैं, हे मेरे गोविंद, कहीं इसकी मृत्यु हो जाती तो मुझे कितना बड़ा पाप लगता, कितना बड़ा पाप लगता। आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी। एक सेठ जी कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो गोविंद से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे मेरे गोविंद, आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही है। कहीं इसकी मृत्यु हो जाती ट्रेन के अंदर, तो कहने का भाव है मेरे भक्तों, ये मनुष्य जीवन जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। अजामिल जैसे अजामिल विद्वान था, पढ़ा लिखा था, कोई मूर्ख नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए ना, अजामिल इतना बड़ा पाप कर रहा था, इतना बड़ा पाप कर रहा था
भक्तों की निंदा चुगली सब यही रह जाता है। कितने दिन का हम सब मेहमान हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग के फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बधी जाते जंजीर। जाना तो सबको क्या राजा परिचित को पता था कि क्या पता इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, सांसें कब रुक जाएगी चलते चलते और समा कब घुस जाएगी जलते जलते। माँ बेटा जो पास होगा दे देगा याग तुझको, बेटा पास होगा तो दे देगा याग। इसलिए मनुष्य रूपी तन मिला है तो ऐसा कर्म करो कि जीवन जो है सफल हो जाए। अजामिल जो था इतना बड़ा पापी था, एक दिन क्या हुआ कि अजामिल के गांव में कुछ संत महाराज आए, संत महाराज आए। और जब संत महाराज पहुंचे भक्तों, संत महाराज जब पहुंचे तो संत पूछने लगे कि कहीं ठहरने की व्यवस्था होगी क्या? बोले काम करो तुम चले जाओ वहां पे। कहां चले जाओ भक्तों, कहां चले जाओ? अजामिल के घर। क्या बात है। अब संत महाराज पर पहुंचे, लेकिन अजामिल के अंदर कोई दया भाव नहीं था, लेकिन भले उनकी पत्नी जात की वेश से थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर दया और धर्म था। जिसके हृदय में दया नहीं है, धर्म नहीं है, प्रेम नहीं है, ये मनुष्य जीवन जो है ना मां व्यर्थ है। इसलिए दया धर्म हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। बेटा ने कहा पिताजी चिंता क्यों कर रहे हो, आपके जाने के बाद मैं राज्य के पाठ जो है ना सब कुछ मैं संभाल लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लो जी देखो ना, एक बेटा भी उस पिता का नहीं हुआ। अहंकार धीरे धीरे गजेंद्र का कम होने लगा। गजेंद्र ने पत्नी से कहा कि कम से कम तुम तो मुझे बचा लो रस्सी फेंक कर। पत्नी कहती है मैं कैसे आपको बचा लूं, कहीं मैं रस्सी फेंकती हूं तो कहीं मैं भी आपके साथ चली ना आऊं, इसलिए मैं रस्सी नहीं फेंकूंगी। भाई को, परिवार को, सबको कहा, लेकिन कोई साथ नहीं आया। क्या किसी के साथ कोई जाता है? किसी के साथ कोई नहीं जाता है। अकेले आए हैं और संसार छोड़ के अकेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए गजेंद्र उस फूल को लेकर के जब सूर तक आ गया तो कहता है अरे द्वारकाधीश रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता उस फूल को लेकर के कि मेरी रक्षा करो। दौड़े नहीं देखे जिससे अधीर होकर लक्ष्मी कहती है अरे तुम कहां जा रहे हो? बोले मेरा भक्त पुकारा है। गजेंद्र वो भी श्री स्वयं नाम भवनेश लक्ष्मी उस पुष्प को, कमल जैसे फूल को मेरा भक्त पुकारे। कहते हैं कि भक्त पुकारे प्रभु दौड़े हुए चले जाते हैं। गजेंद्र उस पुष्प को लेकर के प्रभु को पुकारता है। बोले वृंदावन प्यारे लाल रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो। क्या
बिहारी